समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। अच्छा, जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अबे साले, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए सुधांशु जी। तो गया बेटे। क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। देख तू, आप देख तू। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब बहुत शुक्रिया राहुल आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। ये वो है कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। दोस्तों 23 नवंबर ऐसा दिन है जिस दिन विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार चाटा पड़ा और उस दिन के बाद से ही विपक्ष बौखलाने लग गया और इधर उधर की बातें करने लग गया। पहले तो इसने ईवीएम का रोना शुरू करा और अब ये वापस से अडानी पर बहस आ गई है कि अडानी को किसी कोर्ट ने ये कह दिया वो कह दिया। पर डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और सेकुलर पत्रकार, एक तरफ की पत्रकारिता करने वाले आशुतोष को अच्छे से रोंद डाला, धो डाला। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन। ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला रिश्वत। ये दस्तावेज बहुत गंभीर हैं। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु थामिए, थामिए, सुनिए, भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट पर यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बिड के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया बोलिए? एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए सुधांशु जी। षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये आप बात बार बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। मैं बता रहा हूं, गजब मोदी का जी तर्क के है डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मतलब मोदी जी के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो हैं जो प्रॉक्सी हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था, तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी। एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए अब आपने अपने टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए। ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना, निज्जर की उसके ऊपर। और आज अभी 3 दिन पहले
एक उसको अर्शदल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत दो, कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला। मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो यह कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए, खटाखट पर एक जवाब बनता है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। देखिए, के साथ धंधा तुम्ही को बताइए। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? आशुतोष जी, दूध का दूध साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर समाजवादी पार्टी के लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, उससे साफ है, लेकिन उसमें सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की है? और पिछले 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। उससे आप समझ रहे हैं कि वो बात पूरी है? क्या वो 7 पुलिस वाले उस चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं? तो आप ये प्राइमा फसाई मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने रोका समाजवादी पार्टी के वोटर्स को? वीडियो ऐसा कपड़ों से, कॉलोनी से उन्हें चुनाव आयोग रोका? का काम है, चुनाव आयोग का काम है कि वो इसको पूरी तरह से देखे। और जितनी जल्दी आपने, यदि किसी पार्टी ने, देखिए हमारी डेमोक्रेसी किससे चलती है? भरोसे से चलती है। जब आपके वोटर को, आपके विपक्ष को इस बात पर भरोसा नहीं है, तो उस पर जो चुनाव आयोग है उसको लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और पिछले चुनाव से अब तक जब ईवीएम की बहस भी होती रही, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जब ईवीएम पर कह रही कांग्रेस पार्टी की ये तो नहीं, लेकिन ईवीएम पर बहस होती है तो चुनाव आयोग पर इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करवानी चाहिए। आपको ईवीएम और पुलिस जिताती है? सुधांशु जी, जो इन्होंने कहा वीडियो से बिल्कुल साफ है, जाके चेक करिए। जो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया। वो ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेसी जीतती थी, लालू जी जीतते थे और मुलायम सिंह जी जीतते थे। मुझे याद है 2004 के मैनपुरी के चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। मगर जब से, इवन याद करिए, ये वोटर आईडी कार्ड कब आए, आपकी जनरेशन को नहीं याद होगा, 1993 में आए। उसके बाद से कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से सीसीटीवी फुटेज आए तब से स्पष्ट बहुमत की दरकार खत्म हो गई है। जो चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, जब से लोग हाथ में मोबाइल आए हैं, दिखाइए ना, लोगों ने मोबाइल नहीं बनाए थे क्या? दिखाइए वीडियो कहां बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जनता की जागरूकता के आगे आपकी कुटिलता दम तोड़ती जा रही है। मगर क्या करें, सपा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज उनके दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। बाकी कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।